Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain ISC 2010 Computer Science Practical Paper. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें, देर न करें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फ़ायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है कर रखा है तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है। जितने भी नियर डियर है, फ्रेंड्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको शेयर करना है जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। इस ISC 2010 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर में 3 क्वेश्चन हैं, एक एक करके हम बताएंगे। तो जब भी आप वीडियो देखें पूरा देखें, अधूरा ना देखें, कम से कम एक एक प्रोग्राम देखें। तो देखिए ISC 2010 कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल पेपर, ये हमारे 3 घंटे का पेपर होता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं, तीनों में से एक क्वेश्चन करना होता है और इसमें एल्गोरिथम बनाना होता है, प्रोग्राम लिखना होता है, आउटपुट निकालना होता है और कमेंट देने होते हैं और वायरल डिस्क्रिप्शन बनाना होता है, तब जाके पूरा मार्क्स मिलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, अ बैंक intends the design a program to display the denomination of an input amount up to 5 digits. The available denomination with the banks are of rupees 1000, 500, 100, 50, 20, 10, 5, 2 and 1. Design a program to accept the amount from the user and display the breakup in descending order of denomination, that is, preference should be given to the highest denomination available along with the total number of notes. Not only the denomination used should be displayed, also print the amount in words according to it the digits. For example, 14,856 कर दिया है तो लिख किया है 14856, ये लिख किया है। इससे कि हमें उसके बाद क्या होगा, जितने नोट होंगे 1000 के नोट जितने हों लिखिए, उसका अमाउंट 500 के, फिर ऐसे करके जितने भी नोट्स हैं, जो नोट प्रेजेंट नहीं है वो ना है, उसके बाद नंबर ऑफ नोट है, टोटल अमाउंट आ जाए, फिर नंबर ऑफ नोट कितने हैं वो आ जाए। इससे एग्जाम्पल है, इनपुट है ये हमारा 6043, आउटपुट 6043, डिनोमिनेशन दिया जाए, टोटल नंबर ऑफ नोट्स आ जाए। अगर हमने दिया है 2,50,100 तो 35,100 तो इनवैलिड अमाउंट है क्योंकि 5 डिजिट से ज़्यादा हो गया। तो इसको देखिए, जैसे ये पहला प्रोग्राम है हमारा, ये है इम्पोर्ट जावा ड्यूटल स्टिक पब्लिक क्लास डिनोमिनेशन पब्लिक स्टडी वाइड मैन स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, एंटर द अमाउंट SC इक्वल टू नेक्स्ट INT स्ट्रिंग S इक्वल टू, हमने क्या किया, अमाउंट में कोई स्ट्रिंग बना दिया, नल ऐड करके स्टार्टिंग में स्ट्रिंग बना दिया जिससे नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। नहीं तो हमें एक डिजिट हटा के निकालना होता, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग बना के ले लेंगे तो नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। दूसरा तरीका है कि एक डिजिट निकाल के चेक कर लीजिए, उससे भी नंबर ऑफ डिजिट निकल आएंगे। फिर चेक कर लेंगे, अगर हमारी लेंथ जो है यानी नंबर ऑफ डिजिट मोर देन 5 है, इनवैलिड अमाउंट होगा, अदरवाइज नीचे आएंगे। अमाउंट को हमने टेम्परेरी में डाल लिया जिससे कि डिस्टर्ब करें तो वो अमाउंट हमारा डिस्टर्ब ना हो। कभी भी ओरिजिनल अमाउंट जो ओरिजिनल डेटा जो होता है इनपुट, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता। फिर ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर स्ट्रिंग ये हमने ले लिया 10 डिजिट होती हैं, 0 1 2 3 से लेकर 9 तक, तो स्टोर कर लिया स्ट्रिंग अरे में। फिर नोट जितने बताए गए हैं वो एक अरे में नोट स्टोर कर लिया न्यूमेरिक अरे में। फिर चेक किया n मोर देन 0 है तो उसको क्या किया, इसको हम रिवर्स कर रहे हैं अमाउंट को। फिर हम रिवर्स से एक एक डिजिट निकाल के उसका नाम दे रहे हैं, क्योंकि राइट साइड डिजिट निकलेगी। इसको रिकर्सन से भी किया जा सकता था, तो रिवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती।
उससे भी हो सकता था, लेकिन इसकी ऐसे। उसके बाद डिनोमिनेशन है, क्योंकि 0 लेके लेस देन 9, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो क्या होगा, अमाउंट को नोट्स आप आई से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड हो जाएगा वो क्वोशंट आ जाएगा, उतना क्वोशंट, और फिर हम मॉडुलस निकाल लेंगे, रिमाइंडर बचा हुआ अमाउंट निकाल लेंगे। फिर चेक करेंगे ड्यू हमारा मोर देन 0 है, अगर इसका वो नोट है तो यहाँ पर आएंगे, जो नोट है फिर ड्यू उतने नोट हो गए और नोट इंटू कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा वो। उसके बाद टोटल, जो टोटल में वो जोड़ देंगे अमाउंट, और फिर टोटल प्लस ड्यू कर देंगे। फिर ऐसे लूप चलता रहेगा, जितना अमाउंट बचेगा उसमें फिर डिवाइड करेंगे, फिर नोट निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर नोट निकालेंगे, फिर टोटल प्रिंट कर देंगे, फिर नंबर ऑफ नोट प्रिंट कर देंगे। तो इसको चला के देखते हैं। जैसे पहला है हमारा 14856 इनपुट किया, तो देखिए आ गया 14856, नेम आ गया, एक डिजिट का नाम, फिर डिनोमिनेशन आ गया, 1000 के 14 नोट हैं तो 14,000 हो गया, 500 के एक नोट है तो 500 हो गया, 100 का 3 नोट है तो 300 हो गया, 50 का एक नोट है तो 50 हो गया, 5 का एक नोट है तो 5 हो गया, 1 का एक नोट है 1 हो गया। टोटल अमाउंट आ गया हमारे 40,826। टोटल नंबर ऑफ नोट्स 21। उसके बाद दूसरा है, दूसरा हम अगर चेक करें, अगर हमने आपकी बार दिया 6043, 6043, देखिए ये आ गया 6043, अमाउंट एक डिजिट को वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। फिर 1000 के 6 नोट हैं, 6000 हो गया, 20 के 2 नोट्स हैं, 40 हो गया, 2 का एक नोट है तो 2 हो गया, 1 का एक नोट है तो 6043 आ गया। टोटल नंबर ऑफ नोट 10 आ गया। फिर रन कराएं, आपकी बार हमने दे दिया 2,35,000, 2,35,001, देखिए आ गया इनवैलिड अमाउंट। तो ये हमारा प्रोग्राम है, तो हमने आपको चला के दिखा दिया है। तो इधर देखते हैं, तो वही चीज़ यहाँ स्टोर कर हमने डाल दिया है, और ये जो हमारा PDF फॉर्म में ये पूरा सोल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा PDF फॉर्म में। तो देखिए इंपोर्ट किया java.util, फिर पब्लिक क्लास हो गया, पब्लिक ना लगाया तभी चलेगा, क्लास डिनोमिनेशन, पब्लिक रिक्वायरमेंट, फिर स्टैंडर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, एंटर अमाउंट लिखा, और ये AMT में चला जाएगा। फिर हमने उसको स्ट्रिंग बना दिया, स्ट्रिंग बना के उसकी लेंथ ले ली तो नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। फिर चेक कर लिया, अगर नंबर ऑफ डिजिट 5 से मोर है तो इनवैलिड अमाउंट किया, नहीं तो उस अमाउंट को हमने एन में डाल दिया, जिससे कि ओरिजिनल अमाउंट को डिस्टर्ब ना किया जाए। ये वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने जितनी ज़रूरत है। फिर हमने एक वर्ड ले लिया, जिनको 10 डिजिट होती हैं 0 से लेकर 9, तो सारे वर्ड ले लिया हमने। फिर नोट जितने बताए गए हैं वो हमने एक अरे में डाल लिया इंटीजर की। फिर इसको रिवर्स किया हमने अमाउंट को, क्योंकि पीछे से डिजिट निकलती हैं, इसको रिकर्सन से करते तो रिवर्स की ज़रूरत नहीं थी। फिर एक रिवर्स जब तक मोर देन 0 रहेगा अंदर आएंगे, और 10 से मॉडुलस करेंगे तो एक एक डिजिट निकलती जाएगी राइट साइड से, डिजिट क्योंकि रिवर्स हो चुका है, इसलिए जो पहले थी बाद में आएगी, बाद वाली पहले आएगी। और उसके बाद ये प्रिंट हो जाएंगे डिजिट्स। उसके बाद डिनोमिनेशन है INT i 0, i लेस देन, फिर अभी अमाउंट यानी नोट्स बताएंगे, नोट्स ऑफ आई से, यानी पहला 10,000 से डिवाइड करेंगे, जितने क्वेश्चन आएगा उतने नोट चले जाएंगे ड्यू में, और फिर अमाउंट बचा हुआ अमाउंट ले लेंगे। फिर ड्यू को चेक करेंगे, अगर मोर देन 0 है तो अंदर आएंगे, और फिर वो
प्रिंट करेंगे पहले नोट, फिर नोट इंटू जितने नंबर ऑफ नोट है, और फिर वो टोटल में ऐड कर देंगे, फिर टोटल प्लस जो कर देंगे, नंबर ऑफ नोट आ जाएंगे। फिर ये लूप चलता रहेगा, फिर टोटल अमाउंट प्रिंट कर देंगे, फिर नंबर ऑफ नोट प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम है, उसका स्क्रीन शॉट है आउटपुट का। जब हमने 14,856 दिया तो 14856 दिया, आ गया। पुराना नंबर नोट्स 21 आ गया, एंटर द अमाउंट आ गया, ये आ गया। ऐसे जब हमने दूसरा अमाउंट दिया 6043 तो उसका आ गया। जब ज़्यादा अमाउंट दिया 6 डिजिट हो गई, 5 डिजिट ज़्यादा हो गए तो इनवैलिड अमाउंट आ गया। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्या है, अ पॉजिटिव होल नंबर एन दैट हैज डी नंबर ऑफ डिजिट इज स्क्वायर्ड एंड स्प्लिट इनटू 2 pieces, a right hand piece that has d digits and the left hand piece that has remaining d or d minus 1 digit. If the sum of the 2 pieces is equal to the number n is a Carpenter number. The first few Carpenter numbers are 9, 45 to 97 etc. एग्जाम्पल 1 है, जैसे 9 है, 9 के स्क्वायर 81 करेंगे, जब निकालेंगे तो 8 और 1 अलग अलग निकलेगा, जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो इक्वल टू होगा। एग्जाम्पल 2 45 दिया, 45 का स्क्वायर करेंगे तो 20 और 25 आएगा, इसका निकालेंगे, जब जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। 297 दें तो 297 का स्क्वायर 88209 आएगा, इसके 3 डिजिट राइट से निकली, 2 डिजिट लेफ्ट से निकली, जो जोड़ेंगे तो वही 297 आ जाएगा। गिवन द 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q वेयर p इज लेस देन q, राइट अ प्रोग्राम, यानी p हमारा लोअर लिमिट है और q अपर लिमिट है। डिटरमाइन द हाउ मेनी Carpenter नंबर आर देयर इन द रेंज बिटवीन p एंड q, बोथ inclusive and output them. The input contains 2 positive integers p and q. Assume p is less than 5000 and q is less than 5000. You are to output the number of Carpenter number in the specified range along with their value in the format specified below. सिंपल डेटा है, 1 और 1000 दिया तो Carpenter नंबर था, ये प्रिंट हो गए, नंबर्स आ जाएंगे Carpenter नंबर और फ्रिक्वेंसी ऑफ Carpenter नंबर ये 8 हो जाएगा। इसका प्रोग्राम देखते हैं, दूसरा प्रोग्राम है। तो यहाँ पर लोअर लिमिट दिया, पहले क्या किया, इंपोर्ट किया, क्लास लिखा, टोटल लोअर लिमिट दिया, अपर लिमिट दिया, ये कंडीशन लगाई q इज लेस देन p, अगर है तो इनवैलिड है, अगर और लगा देते हैं, अगर q इज मोर देन 5000 है तब भी इनवैलिड है, या p इज मोर देन 5000 है तब भी इनवैलिड है। इनवैलिड इनपुट हो जाएगा, फिर काउंट 0 ले लिया तो Carpenter नंबर सा लूप चला दिया p से लेके q तक, और इसको जो हमारा i आया उसको st बना लिया, उसकी लेंथ ले लिया, फिर क्या किया, स्क्वायर कर दिया i को, फिर राइट साइड से उतनी डिजिट निकाल ली और फिर बची हुई डिजिट लेफ्ट से निकाल ली, फिर दोनों को जोड़ लिया। अगर दोनों बराबर हैं और काउंटर 0 है तो प्रिंट कर दिया i, अगर काउंटर वैल्यू 0 ज़्यादा है तो कामा करके प्रिंट कर दिया, फिर काउंटर को वैसे इंक्रीज कर दिया। जब पूरा लूप चल जाएगा सारे नंबर चेक हो जाएंगे, जो Carpenter होगा प्रिंट होगा, जो नहीं होगा नहीं प्रिंट होगा, तो प्रिंट कर देंगे फ्रिक्वेंसी ऑफ Carpenter नंबर इज काउंट। ये हमारा छोटा सा प्रोग्राम है। तो इसको चेक करते हैं, चला के देखते हैं। देखिए लिमिट हमने दिया, पहला क्या है 1 और
अपर लिमिट हमारी है 1000। तो आ गया। द कारपेंटर नंबर्स आर 19, 45, 45, 55, 99, 297, 703, 999। फ्रिक्वेंसी ऑफ कारपेंटर नंबर है 8। क्या जाएगा? अगर हमने दूसरा दिया, पहला दिया 500, दूसरा दिया 400, तो इनवर्टेड इनपुट आ गया क्योंकि छोटा बड़ा हो गया, लोअर लिमिट बड़ी हो गई, अपर लिमिट छोटी हो गई। फिर हम कराया, पहला दिया 400, दूसरा दिया 1500, तो आ गया। द कारपेंटर नंबर सा 703 एंड 999। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। और अगर 5000 से मोड़ दे दें कोई भी, से तुमने दे दिया ये 4000, दूसरा दे दिया 5001, तो इनवैलिड हो गया। तो इसको देखते हैं। इंपोर्ट किया और पब्लिश डिवाइड में इसका रिकॉर्ड बनाया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और यहाँ कंडीशन बढ़ा देते हैं। अगर हमारा P मोर देन 5000 है या Q मोर देन 5000 है तब भी इनवैलिड है। Q अगर लेस देन P है तब भी है, P मोर देन 5000 है या Q 5000 से मोर है तब भी इनवैलिड है। फिर काउंटर लिया 0, फिर तो कारपेंटर नंबर था, लूप चला दिया P से लेके Q तक, और उसको स्ट्रिंग बना लिया, इससे नंबर आईडी निकलती जाएंगी, ऐसे निकालनी पड़ती, डिजिट एक एक निकाल के काउंट करना पड़ता। ऐसे लेंथ स्ट्रिंग बना के लेंथ ले लिया तो इजी हो गया। और फिर नंबर आईडी निकल आई, फिर इसका स्क्वायर किया नंबर का, और फिर उतनी डिजिट निकाल ली राइट साइड से। उसके बाद डिवाइड किया तो उससे डिजिट लेफ्ट से बची हुई डिजिट लेफ्ट से निकल आई। फिर दोनों जोड़ लिया, अगर दोनों बराबर हैं, आई के बराबर हैं, तो काउंट यहाँ है, आई को प्रिंट कर दिया। अगर काउंट 0 है यानी पहला नंबर है तो केवल प्रिंट किया, अगर दूसरा तीसरा नंबर है तो कॉमा के बाद प्रिंट किया, फिर काउंटर बढ़ा लिया 1 से। ये लूप चलता रहेगा। फिर लास्ट में हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ कारपेंटर का नंबर काउंट प्रिंट कर दिया। जब ये रन कराया, लोअर लिमिट 1001 और अपर 1000, तो ये आ गया। जब लोअर 500 और लोअर 400 तो इनवैलिड हो गया। 400 और 1500 किया तो ये आ गया फ्रीक्वेंसी। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इनपुट अ पैराग्राफ कंटेनिंग एन नंबर ऑफ सेंटेंसेस वेयर n इज मोर देन और इक्वल टू 1 एंड n इज लेस देन 4, यानी 1 से लेकर 3 लाइन्स। द वर्ड्स आर टू बी डिस्प्लेड विद द सिंगल ब्लैंक स्पेस एंड आर इन अपर केस. A sentence may be terminated either with a full stop, dot, or a question mark only. Any other character may be ignored. Perform the following operations. Except the number of sentences. If the number of sentences exceed the limit, an appropriate error message must be displayed. Find the number of words in the whole paragraph. Display the word in ascending order of their frequency. Words with same frequency may appear in any order. Input, enter number of sentence 1, enter sentence to be or not to be. तो ये आया total number of words 6 or 1 time, not 1 time, 2 time, be 2 time. Enter number of sentences 3. This is a string program. Is this key, this is G? Yes, it is. Number of words 11, 1 time, string 1 time, program 1 time, EG 1 time, S 1 time, it 1 time, this 2 time, and is 3 time. 3, enter number of sentences 5 दे दिया, इनवैलिड हो गया। तो इसको देखते हैं तीसरा। अब यहाँ पर नंबर देते हैं, स्ट्रिंग देते हैं, जिसमें स्कैनर में प्रॉब्लम आती है। क्या करता है, बफर खाली नहीं होता है तो हमसे डेटा नहीं मांगता, इसलिए हमने यहाँ क्या किया है, इसको हमने
इंपोर्ट किया, यानी इसमें आईओ पैकेज से काम किया है। आईओ से लगाएंगे तो बफर रीडर लगाना पड़ेगा। तो बफर रीडर से काम करते हैं। तो यहाँ बफर रीडर से भी काम हम कर सकते हैं। जब बफर रीडर से काम करते हैं तो हमें थ्रोज यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है। थ्रोज आईओ एक्सेप्शन लगाना पड़ता है, अगर नहीं लगाएंगे तो रह रहेगी। तो ये हमारा चेक कर लिया, अगर n लेस देन 1 है और या n मोर देन 3 है तो इनवैलिड इनपुट है। नहीं तो एंटर पैराग्राफ इनपुट किया। उसके बाद ये हमने एक स्ट्रिंग कैरे बना ली, फिर वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर लूप चलाया, एक एक करके निकाला। अगर स्पेस है, डॉट है, क्वेश्चन मार्क है तो इसका हमारा वर्ड ब्रेक हो गया। तो उसको सब स्ट्रिंग करके उसको वर्ड के अरे में डालते जा रहे हैं और उसको बी को बढ़ाते जा रहे हैं, काउंटर बढ़ाते जा रहे हैं इंडेक्स के लिए। वो बी बढ़ जाएगा, उसके आगे चेक करेगा जाकर। फिर यहाँ एक अरे बनाई हमने इंटीजर टाइप की, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट में आ जाएंगे। फिर लूप चलाया काउंट तक, फ्रिक्वेंसी जी हमने जीरो ले लिया। फिर लूप चलाया काउंट तक और चेक करते गए, अगर वो वर्ड इसके इक्वल है तो उसमें अरे में डालते जाएंगे फ्लिप वाले में और काउंटर बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद एक वर्ड 1 की अरे बनाई और फ्लिप 1 की अरे बना के उसमें डाल लिया। फिर लूप चलाया, उसके आगे जो काउंट करते गए, अगर इक्वल है तो उसको इस एम को 0 करते गए। उसके बाद उसको लूप चला के एम इज नॉट इक्वल टू 0, अगर एम नॉट इक्वल 0 है तो उसको उसमें डालते गए और काउंट 1 बढ़ाते गए। जब एम 0 नहीं होगा तो उसी में रहेगा, अगला अरे में जाएगा, नहीं तो उसमें जाएगा। फिर लूप चलाया, एक फ्रिक्वेंसी एम और उसके बराबर है तो उसको उसमें ऐड करते गए और सब डालते गए। उसके बाद लूप चला के उसको प्रिंट कर लिया। तो देखिए, इसको चला के देखते हैं। इसको चला के देखते हैं। एंटर नंबर ऑफ सेंटेंस, जैसे पहला लिया 1 तो डाला, कैप ऑन कर लेते हैं या वहाँ लगा लेंगे 2 अपर केस। पहला सेंटेंस है टू बी और नॉट टू बी। टू बी और नॉट टू बी। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 6। हमारे आगे आर 1 टाइम है, नॉट 1 टाइम है, टू टाइम है, बी 2 टाइम है, आ गया। उसके बाद दूसरा है, हमें 3 दिया, पैराग्राफ दिया, दिस इज अ स्ट्रिंग प्रोग्राम, दिस इज अ स्ट्रिंग प्रोग्राम। फिर इज दिस इजी एस इट इज। तो आ गया टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11। वर्ड फ्रिक्वेंसी आई एक बार है, स्ट्रिंग एक बार है, प्रोग्राम एक बार है, इजी एक बार है, एस एक बार है, इट 1 बार है, दिस 2 टाइम है और इज 3 टाइम है।
हमने चला के दिखा दिया आपको। अब वही चीज़, वही प्रोग्राम इसमें यहाँ डाला है, यहाँ है थ्रो द एक्सेप्शन। अभी यहाँ पर हमने क्या किया है, इंपोर्ट किया है, क्योंकि हमने आईओ पैकेज डाला है। इसलिए डाला क्योंकि जब अरे स्ट्रिंग की होती है तो पहले नंबर मांगता है, तो उसमें कुछ चीज़ें नहीं मांगता है, बफर खाली नहीं होता तो प्रॉब्लम करता है। तो उसका तरीका यही है, हमने बफर रीडर से किया जिसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हमने क्या किया, इंपोर्ट जावा डाटा आईओ डाटा स्टिक पब्लिक स्टिक क्लास हो गया ये। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन तो आई एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, बफर रीडर लगाया, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर लगाया, फिर इनपुट किया नंबर ऑफ सेंटेंसेस। उसके बाद पैराग्राफ इनपुट किया, फिर स्ट्रिंग की अरे बनाई, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किए, लूप चलाया, एक एक करके निकालते गए, चेक किया अगर स्पेस हो या डॉट हो या क्वेश्चन मार्क तो वर्ड कंप्लीट हो गया, तो सब स्ट्रिंग से निकाल के वर्ड में डाल लेंगे और फिर बी को आगे बढ़ा देंगे, काउंटर बढ़ा लेंगे, ये चलता रहेगा। सारे वर्ड निकल के वर्ड एरे में चले जाएंगे। फिर एक फ्रिक्वेंसी की एरे लिया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स प्रिंट कर दिया, फिर लूप चलाया, काउंटर, फिर एक एक फ्रिक्वेंसी जे को 0 ले लिया, काउंटिंग गए, चेक करते गए, वर्ड अगर बराबर आ रहा है तो उसको काउंटर से बढ़ाते गए, फिर में काउंटिंग आ जाएगी। फिर वर्ड 1 ले लिया, एक सब स्ट्रिंग करे, उसी लिया और लूप चला के कम तक चेक कर रहे हैं, जिसके बराबर होगा वर्ड जिससे मैच करेगा, अगर मैच करेगा तो काउंटर हमारा 0 हो जाएगा। और फिर लूप चला के चेक कर रहे हैं और उसको स्टोर कर रहे हैं। फिर प्रिंट फ्रिक्वेंसी चेक करके जो पहले है अरेंज कर रहे हैं, यानी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्ड को अरेंज कर रहे हैं और दोनों फ्रिक्वेंसी अरे और दोनों को अरेंज करें जो सबसे पहले है, यानी कम नंबर ऑफ टाइम है तो पहले, जो सबसे ज़्यादा बार है तो बाद में, यानी अरेंज कर रहे हैं सेंडिंग ऑर्डर में। काउंट नंबर ऑफ वर्ड कितने बार आए फ्रिक्वेंसी के हिसाब से, फिर लूप चला के इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो देखिए ये एंटर द नंबर ऑफ सेंटेंस 1, एंटर द पैराग्राफ, टू बी और नॉट टू बी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड 6, वर्ड ऑफ फ्रिक्वेंसी ये आ गए, और 1 टाइम, नॉट 1 टाइम, 2 टाइम, बी 2 टाइम, एंटर द नंबर ऑफ सेंटेंस। दूसरा एंटर द पैराग्राफ, दिस इज अ स्ट्रिंग प्रोग्राम, दिस इज एस इट इज, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11, वर्ड फ्रिक्वेंसी एक बार है, स्ट्रिंग में एक बार है, प्रोग्राम एक बार है, इजी एक बार है, एस एक बार है, इट एक बार है, दिस 2 बार है, इज 3 बार, टोटल नंबर ऑफ सेंटेंस 5, इनवैलिड 5 दे दिया अगर हमने तो क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, और जितने भी नए वाले लोग हैं उनको शेयर जरूर करें। और जब भी प्रोग्राम वीडियो देखिए, पूरा देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, देर न करें, और जब सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। इससे फायदा क्या होगा, जो भी नया वीडियो आएगा उस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये पूरा का पूरा वीडियो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम भी कंप्यूटर साइंस विद ERP के तिवारी है, वहाँ पर PDF फॉर्म में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, जितने जानने वाले लोग हैं, और पूरा वीडियो देखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम नए नए वीडियो आपको बना के देते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।